हरे कृष्णा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो क्या आप कन्फ्यूजन में हैं या फिर आप कोई टेंशन में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, किसी चीज़ के बारे में लेकर आप बहुत ही परेशान हैं और आपको सूझ नहीं रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पा रहे आप, किसी निर्णय को तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर किस दिशा में आप निर्णय लें, किस दिशा में कदम उठाएं, अपनी ज़िंदगी में आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन में हम आते हैं, बहुत बार ऐसे हमारी ज़िंदगी में होता है, समझता नहीं हमें कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए लाइफ में। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पज़ल हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं और एक क्लैरिटी नहीं होती हमारी लाइफ में विजन के बारे में कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सेम इसी सिचुएशन से अर्जुन भी गुज़रते हैं। अर्जुन भी ऐसे ही कन्फ्यूजन में आते हैं भगवत गीता के शुरुआत में। तो वहाँ पे सीन ऐसा होता है कि अर्जुन के सामने जो है कौरवों की सेना खड़ी होती है और उन कौरवों की सेना को देखते हुए अर्जुन जो है इसी कन्फ्यूजन में पड़ते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि यहाँ पे तो मेरे सब भाई हैं, दादाजी हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, हमारे सब रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं। तो इन्हें युद्ध में मुझे इनसे युद्ध करके जीतना भी है, तो वो जीत भी किस काम की। तो ऐसे कन्फ्यूजन में पड़ते हैं अर्जुन और उन्हें समझ में नहीं आता। तो इस सिचुएशन में तो अर्जुन क्या करते हैं इस सिचुएशन में कि वो पूर्णतः भगवान कृष्ण के शरणागति लेते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अब इस सिचुएशन में ऐसी परिस्थिति में क्या मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे आप रास्ता दिखाइए, मैं पूर्णतः आपकी शरण लेता हूँ। तो इस तरह अर्जुन पूर्णतः कृष्ण को शरण जाते हैं और भगवान को खुद को समर्पित कर देते हैं। तो यही हमें भी करना है दोस्तों। जब भी हमें ऐसा कन्फ्यूजन हो, टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंग्जाइटी हो और हमें बिल्कुल समझ भी ना आए कि हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या कदम उठाना चाहिए, तो हमें बस भगवान को हमें समर्पित करना है। संपूर्ण हृदय से हमें भगवान को जो है शरण जाना है। शरण जाना है, हृदय से हमें भगवान को पुकारना है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं पूर्णतः आपकी शरण में आता हूँ, मैं पूर्णतः आपको समर्पण करता हूँ। और इस तरह भगवान को समर्पण करते हुए हमें भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अपने पवित्र नामों के रूप में अवतार लिए हैं। इसलिए जब हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे पूर्ण हृदय से, सिंसियरिटी से, प्रामाणिकता से, पूर्ण भक्ति भाव से, तो भगवान फिर हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। भगवान हमें दिशा दिखाते हैं, भगवान हमें हमारे कन्फ्यूजन से बाहर निकालते हैं और एक डेफिनेट जो है मार्ग, रास्ता हमें दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से भगवान का हमें जो वो आशीर्वाद, वो शरण, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमारा जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी हमें मिलती है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र हमें तय करना है और इसके कैसे करना है, भगवान को समर्पित करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए। ऐसे हम बहुत ही तन्मयता से, हृदय से भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं और फिर हमें भगवान रास्ता दिखाते हैं कि इस सिचुएशन में, हमारी कंफ्यूज्ड सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, याद रखिए, अर्जुन का बेस्ट एग्जाम्पल है, कृष्ण ने हमारे सामने रखा है। अर्जुन के पथ चिन्हों पे चलते हुए हमें पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरणों में हमें समर्पित करना है और भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा।